जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्रैवलर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री खाटू श्याम मंदिर की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खाटू श्याम मंदिर कैसे जाएं, खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कैसे करें, खाटू श्याम मंदिर की क्या कहानी है, खाटू श्याम मंदिर की यात्रा के दौरान घूमने की व्यवस्था कैसे करें और यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि खाटू श्याम मंदिर आने का सही समय कौन सा रहेगा और इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम मंदिर की यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी यात्रा और भी इजी बन सके। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों खाटू श्याम मंदिर आने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर यह मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान जी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। खाटू श्याम जी के इस मंदिर की हिंदू भक्तों में बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर साल भर लाखों टूरिस्ट और भक्त बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। खास तौर पर फरवरी से मार्च में यहाँ पर लगने वाले मेले के अवसर पर तो श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। और दोस्तों इस मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम जी का इतिहास कलयुग से पहले द्वापर युग का माना जाता है। कहते हैं खाटू श्याम जी को बड़बड़िक नाम से भी जाना जाता है, जो कि पांडवों में से महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी के पुत्र थे। बड़बड़िक बचपन से ही वीर योद्धा थे। इनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे तीनों लोग को जीता जा सकता था। इसी वजह से खाटू श्याम जी को तीरवारधारी भी कहा जाता है। बड़बड़िक महाभारत युद्ध में शामिल होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मां मौरवी से युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। माता मौरवी ने उनसे बदले में 2 वचन मांगे। पहले आप हाड़े का सहारा बनेंगे और दूसरा अगर रास्ते में आपसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो आप उसे दान में देंगे। मां के वचन को मानकर बड़बड़िक युद्ध में शामिल होने जाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि वे इस युद्ध में लड़े, क्योंकि वे जानते थे कि वे हाड़े का सहारा बनेंगे, यानी कि हारने वाले की साइड रहकर एक बार में ही युद्ध समाप्त कर देंगे। क्योंकि बड़बड़िक एक बहुत ही बड़े योद्धा थे, इसलिए वे एक ही बाण से युद्ध को समाप्त कर सकते थे। श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण के रूप में आकर उनसे उनका सिर मांगते हैं और बड़बड़िक अपनी मां का दूसरा वचन मानकर उन्हें अपना सिर दान में दे देते हैं। और इसी बात से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या होगी। तो बड़बड़िक कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देख सकूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी उनके सिर को ले जाकर पहाड़ के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि वो महाभारत युद्ध को खत्म होते हुए देख लेते हैं। यहीं पर पांडवों को लगता है कि ये युद्ध वह अपनी वजह से जीते हैं, इसलिए उनके अंदर थोड़ा गुरूर आ जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि बड़बड़िक से पूछा जाए कि आखिर आप ये युद्ध किसकी वजह से जीते हैं। तो बड़बड़िक कहते हैं कि आप ये युद्ध श्री कृष्ण भगवान जी के वजह से जीते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान जी उन्हें एक वरदान देते हैं कि आपको कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा, यानी कि श्याम नाम से पूजा जाएगा। इसलिए इन्हें श्री खाटू वाले श्याम कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप खाटू श्याम मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप खाटू श्याम मंदिर तक फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, जो कि खाटू श्याम मंदिर से लगभग 94 किलोमीटर की दूरी पर है। और जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही खाटू श्याम मंदिर तक के लिए टैक्सी मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप खाटू श्याम मंदिर तक ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो मंदिर के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन है, जो कि खाटू श्याम मंदिर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी और शेयरिंग जीप मिल जाती है। शेयरिंग जीप के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको किराया लगता है खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने का। और अगर आपके शहर से रिंगस रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं हो तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं और फिर वहां से आप रिंगस रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से टैक्सी के थ्रू खाटू श्याम मंदिर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। या फिर आप रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी कैंप बस स्टैंड तक जा सकते हैं, जहां से आपको खाटू श्याम मंदिर तक के लिए प्राइवेट बसेस एंड गवर्नमेंट बसेस की सुविधा मिल जाती है।
आपको जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा मिल जाएगी जो कि आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देते हैं, जिनका किराया 10 रुपये से लेकर 20 रुपये पर पर्सन का रहता है। और दोस्तों सिंधी कैंप बस स्टैंड से आपको खाटू श्याम मंदिर तक के लिए गवर्नमेंट बसेस की टिकट 60 रुपये से लेकर 80 रुपये तक की रहती है एंड प्राइवेट बस की सुविधा है जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है। तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप गवर्नमेंट बस के थ्रू ही जाएं। तो दोस्तों खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने का मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। और अगर आप दिल्ली या फिर हरियाणा से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली या फिर हरियाणा से ही डायरेक्ट बसेस की सुविधाएं मिल जाती है और आप खाटू श्याम मंदिर तक के लिए ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा के आ सकते हैं। दोस्तों अब आप खाटू श्याम मंदिर पहुंच चुके हैं। अब आपको वहां पर पहले ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। ठहरने के लिए आपको मंदिर के आसपास में ही होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी। धर्मशालाएं आपको 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक में मिल जाती है और होटल आपको 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक में मिल जाती है। और फिर आपका जैसा बजट हो आप अपने हिसाब से रूम बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो फिर आपको मंदिर परिसर के आसपास में कई सारे रेस्टोरेंट और ढाबे देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको हर तरह के शुद्ध शाकाहारी खाने मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट लगभग 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की आएगी। तो चलिए दोस्तों अब ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की बात हो गई हो तो अब बात कर लेते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आप कैसे जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मंदिर के बाहर ही प्रसाद और फूल की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, मगर अंदर खाटू श्याम बाबा जी को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए आप उनको मोर का पंख या फिर गुलाब के फूल खरीदकर चढ़ा सकते हैं। अब आपको मंदिर में दर्शन करने से पहले बाहर ही कई सारे काउंटर देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप अपने चप्पल जूते को जमा करवा सकते हैं। देन उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस मंदिर का रास्ता काफी भीड़ भाड़ की तरह रहता था और कई बार यहाँ पर भीड़ भाड़ नियंत्रित हो नहीं पाती थी और इसी भीड़ भाड़ की वजह से यहाँ पर कुछ समय पहले भागदौड़ भी मच गई थी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया गया है। इसीलिए कुछ समय पहले कुछ टाइम तक मंदिर बंद भी था और अब इसका रास्ता भी भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब आप जय श्री श्याम जी का जयकारा लगाकर आगे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अंदर जाकर आपको खाटू श्याम जी का प्रतिमा उनके सर के रूप में दिखाई देगी। कहा जाता है कि पहले आपको दर्शन पास से ही हो जाया करते थे, लेकिन मंदिर में दोबारा कार्य होने के बाद थोड़े दूर से ही दर्शन होते हैं। इनके सिर की रूप की कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और माना जाता है कि इनका सिर खाटू गांव के कुंड में दबा हुआ मिला था। मंदिर में दर्शन करने की समय की बात करें तो अगर मंदिर में थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, करीब 1 से 1.5 घंटा लग सकता है दर्शन करने में। अदरवाइज बड़ी आसानी से और आराम से आपको दर्शन हो जाते हैं और ज्यादा टाइम आपको दर्शन करने के लिए अंदर रोका नहीं जाता है। आप इजीली आराम से दर्शन करते हुए चलते चलते आगे बढ़ जाएंगे। अगर मंदिर में दर्शन की बात करें तो सर्दियों के समय में कुछ इस तरह से टाइमिंग रहती है और गर्मियों में कुछ इस तरह से रहती है। और अगर आप यहाँ पर स्पेशल डेज के दौरान आते हैं या फिर आप फागुन के महीने में यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन करने की टाइमिंग कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अंदर जाकर खाटू श्याम जी का नारा लगाकर आपको काफी अलग ही वाइब आती है। अंदर आपको प्रार्थना हॉल भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको पौराणिक चित्र देखने को मिलेंगे और इसे जगमोहन के नाम से भी जाना जाता है। जब आप मंदिर में दर्शन करके बाहर आएंगे तो आपको श्री श्याम बगीची देखने को मिलेगी। इसी बगीची से श्री श्याम जी को फूल चढ़ाया जाता है और यहीं पर आपको आलू सिंह जी की समाधि देखने को मिलती है। अब आप मंदिर में दर्शन करके जब बाहर आएंगे तो आपको थोड़ी दूर तक बिना जूते के जाना पड़ेगा क्योंकि अब आप दूसरे तरफ से बाहर आएंगे। अब उसके बाद आप पास में ही आपको श्याम कुंड भी देखने को मिलेगा। इस कुंड में स्नान करने के लिए बहुत मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कुंड में स्नान करने के लिए आता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। और फागुन के महीने में तो यहाँ पर काफी सारे भक्त और टूरिस्ट डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इसी के साथ आपकी यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों दर्शन हो जाने के बाद अब बात कर लेते हैं कि खाटू श्याम मंदिर आने का सही समय कौन सा रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पर वैसे तो साल के किसी भी दिन श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन सर्दियों के समय में आपको यहाँ पर थोड़ी ठंडक देखने को मिलेगी जिससे कि आपकी यात्रा थोड़ी सुविधाजनक हो सकती है।
और गर्मी से भी आपको थोड़ा छुटकारा मिल सकता है। या फिर अगर आप भीड़ भाड़ की चिंता नहीं करते हैं तो आप फागुन महीने में लगने वाले मेले के दौरान भी यहाँ पर आ सकते हैं। काफी मान्यता मानी जाती है इस दौरान खाटू श्याम जी के दर्शन करने में। और अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का करीब 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक का खर्चा आएगा। एंड इसमें मैंने आपके जयपुर से लेकर जयपुर वापस आने तक का खर्चा, 2 दिन का होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ऑटो फेयर का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से श्री खाटू श्याम जी के मंदिर की यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हो। हम आपको वहां पर भी इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।